दोस्तों रिव्यू करेंगे आज हम भारत भाग्य विधाता। एक बहादुर हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी है। साल 2008 है। गीता माधव यानी कि कंगना रनावत मुंबई की कामा एंड एल्बलेस हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करती है। उसे 26 नवंबर की नाइट शिफ्ट दी गई है। सब ठीक चल रहा होता है जब अचानक उसे और उसके कलीग्स को गन शॉट्स की आवाज़ आती है। पहले तो वो समझते हैं कि ये फायरवर्क्स की आवाज़ है, लेकिन जब उसके हस्बैंड केदार यानी कि प्रसाद ओक को टीवी पर हॉस्पिटल के करीब टेरर अटैक का पता चलता है तो वो फौरन गीता को इन्फॉर्म करता है। गीता और नर्सेस जिम्मेदारी संभालती हैं। वो सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर गेट्स बंद कर देती हैं और लाइट्स भी बंद कर देती हैं ताकि टेररिस्ट को लगे कि ये एक बंद बिल्डिंग है, ना कि फुली फंक्शनल हॉस्पिटल। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और टेररिस्ट अबू इस्माइल और अजमल कसाब एक बूढ़े गार्ड को मार देते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बाकी फिल्म उसी पर है। मनोज तपाड़िया की स्टोरी सच्चे वाकया से इंस्पायर्ड और एक कम मशहूर एपिसोड्स पर फोकस करती है। मनोज तपाड़िया का स्क्रीन प्ले शुरू में अच्छा बिल्ड होता है, लेकिन क्रूशियल सेकंड हाफ में गिर जाता है। मनोज के डायलॉग कंट्रोवर्शियल और विटी हैं। बहुत से वन लाइनर्स मराठी में हैं और इस वजह से फिल्म का ऑडियंसेस महाराष्ट्र से बाहर महदूद हो जाता है। मनोज की डायरेक्शन एवरेज है। क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हॉस्पिटल और मेन कैरेक्टर्स को नीट तरीके से इस्टेब्लिश किया है। अटैक शुरू होने तक आप उनसे काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुके होते हैं। कुछ सीन्स नेल बाइटिंग है और व्यूवर्स को एज पर रखते हैं। व्यूवर्स ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नर्सेस ने अपने क्राइसिस के लम्हे में कितनी हिम्मत दिखाई और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को कैसे बचाया। डायरेक्टर टेंशन और बढ़ाता है जब दो एक्सपेक्टेंट्स मदर लेबर में चली जाती हैं, जब टेररिस्ट हॉस्पिटल में घूम रहे होते हैं और कोई टारगेट ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ फिल्म को कैरेक्टर्स और हॉस्पिटल सेटिंग इंट्रोड्यूस करने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगता है। आइडियली सेकेंड हाफ में हाई पर जाना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट पर यह कंफ्यूजिंग हो जाती है। ऑडियंसेस को समझ नहीं आएगा कि कौन सी नर्सेस किस फ्लोर पर छुपी है। मेकर्स को हर सीक्वेंस में फ्लोर नंबर मेंशन करना चाहिए था, उससे बहुत मदद हो जाती है। मजीद ऑडियंसेस और टेंस मोमेंट की उम्मीद होती है, लेकिन टेरर अटैक एक्सपेक्टेड से पहले ख़त्म हो जाता है। इस वाक़ये पर एक वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज 26/11 पहले ही आ चुकी है और वो इससे ज़्यादा ग्रिपिंग थी। साथ ही कुछ डेवलपमेंट्स कंफ्यूजिंग है। अटैक के वक्त डॉक्टर्स क्यों नहीं थे, हम सिर्फ नर्सेस और दूसरा वर्किंग स्टाफ देखते हैं। दूसरा, क्या गीता ने कसाब को ठीक से देखा था, इतना कि वो आइडेंटिफिकेशन पर्दे में उसे पहचान सकें। कंगना रनावत ने कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है। आप कंटिन्यूसली उसके लिए रूट करते हैं क्योंकि उसका करेक्टर राइटियस और गिविंग पर्सन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए आप चाहते हैं कि वो विक्ट्रियस हो। गाने वीक हैं लेकिन टाइटल सॉन्ग थोड़ा बेहतर है। अमान पांत का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बढ़ाता है। आयान सिल की सिनेमेटोग्राफी सेटिस्फैक्ट्री है और सेकंड हाफ में ओपन वेल स्टेयरकेस का शॉट इमेजिनेटिव है। मुकम्मल तौर पर भारत भाग्य विधाता 26/11 अटैक्स की एक इंस्पायरिंग और कम मशहूर स्टोरी बताती है और कंगना रनावत की अर्नेस्ट परफॉर्मेंस से फ़ायदा उठाती है, लेकिन वीक सेकंड हाफ, कंफ्यूजिंग नैरेटिव और ग्रिपिंग मोमेंट्स की कमी इसे एक हार्ड हिटिंग थ्रिल बनने से रोक देती है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी अपील महदूद रहेगी, मेनली महाराष्ट्र के सिलेक्टिव ऑडियंसेस तक। हाइप की कमी भी नुकसानदेह साबित हो सकती है।